हेलो गाइस, मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, हमारा चैप्टर चल रहा था द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो हम उसमें जो एक्सरसाइज स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो है एक्सरसाइज 4.4। तो जो आज का क्वेश्चन है वो क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव इक्वल रूट्स। हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x की वैल्यू है वो हमें बतानी हो क्या होगी। ठीक है, तब सो दैट दे हैव इक्वल राइट्स, तो उसके रूट्स होंगे बच्चों, कैसे होंगे, इक्वल रूट्स होंगे। ठीक है, सबसे पहले जो मेन है वो इस बात को लेकर है कि उसके इक्वल रूट्स होते कब है। अगर ये बच्चा उसको समझ में आ जाए तो आसानी से कर देगा कि उसके रूट्स इस कंडीशन पर इक्वल होते हैं, तो उस कंडीशन को आप यहाँ पर पुट कर दोगे तो आराम से हो जाएगा। देखिए किस प्रकार से हम करेंगे इसको, बहुत ही आसानी से करेंगे। देखो, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, हमें जैसे हम अक्सर इससे पहले करते हैं उसके रूट्स चेक करते हैं, उसके रूट्स हैं भी या नहीं। ठीक है, तो वही चेक करिए कि इसके क्या कैसे निकालेंगे। d इक्वल टू क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो b की वैल्यू क्या है, k क्या होगा, k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2 इंटू c की वैल्यू 3। ठीक है बच्चों, तो जो हमारे पास क्या k स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 के 24। तो जो हमारे पास बच्चों डिस्क्रिमिनेंट आ गए हैं विविक्तर, आप लिख सकते हो विविक्तर डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया हमारे पास, k स्क्वायर माइनस 24। अच्छा, तो अब जब हम इससे पहले बताते थे कि उसके रूट्स रियल होंगे या इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे, वो कैसे बताते थे, हम उसका वो चेक करते थे क्या, डिस्क्रिमिनेंट। यदि उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आ जाए तो उसके रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। यदि उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा आ जाए तो रूट्स अनइक्वल होंगे और रियल होंगे। रियल और रियल से हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ लेना है इक्वल से और अनइक्वल से। ठीक है, तो इसमें कहा गया है उसके रूट्स कैसे हैं, इक्वल है। तो सीधी सी बात है, जब रूट्स हमारे इक्वल होंगे तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा बच्चों, 0 होगा। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, जब हमारा रूट्स कैसा है, रूट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे, तो सीधी सी बात है, तो हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो अपने आप में ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या फिर आप ये कह दो, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो तब हमारे रूट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। यदि हमारा रूट्स इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट 0, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। ठीक है बच्चों, तो एक बात हमें पता है, दूसरी बात सीधी सी बात है, उसमें हम उसको रख देंगे। ठीक है, इफ द रूट्स आर इक्वल, यदि हमारा रूट्स क्या हो बच्चों, इक्वल होते हैं, आवर डिस्क्रिमिनेंट विल बी 0। ठीक है, यदि हमारे क्या रूट्स इक्वल हो तब हमारा डिस्क्रिमिनेंट होगा कैसा होगा बच्चों, 0 होगा या 0 के इक्वल होगा। ठीक है ना, आप लिख सकते हो डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल टू द 0, ये भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो देखिए बस कर दीजिए, तो k स्क्वायर माइनस 24 इक्वल किसके हो जाएगा बच्चों, 0 के। बस इस बात के लिए जो कुछ था वो यहाँ तक मेन पॉइंट था। अब क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, k स्क्वायर क्या हो जाएगा 24। ठीक है बच्चों, अब j की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से इस स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो किस में जाएगा, वो अंडर रूट 24 हो जाएगा या उस स्क्वायर रूट में चला जाएगा। तो जो k स्क्वायर जो हमारा k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 24। ठीक है, अब हम इस 24 को किस प्रकार से इसका फैक्टराइज कर सकते हैं, तो देखिए 2 इंटू 2 2 दूनी 4 और 4 छिक्के 24। हम 24 को ये भी लिख सकते हैं क्योंकि इसका मतलब क्या 24 है, 2 दूनी 4 छिक्के 24। तो k की वैल्यू क्या है यहाँ से बच्चों, मैंने अभी पहले क्वेश्चन में भी बताया था कि जब अंदर पेयर बन रहा हो किसी का तो उसमें से एक आप डिजिट बाहर लिख लिया करो और अंदर कुछ भी मत छोड़ा करो उस डिजिट को लेकर, तो अंदर क्या रहेगा, सिर्फ ओनली 6 रहेगा। तो ये हमारे पास क्या होगी 6 होगी। लेकिन बच्चों अंडर रूट के बाद क्या है, प्लस माइनस 2 वैल्यू आएगी ना, k इक्वल टू क्या होगा प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। क्योंकि देखो जब हम स्क्वायर रूट से किसी वैल्यू को निकालते हो किस में आती है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में आती है। ठीक है बच्चों,
तो एक बार और लिख देता हूँ, जो k की वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी, +-2√6। ठीक है बच्चों, यही हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। और इसी के साथ बच्चों अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसको देखिए वो किस प्रकार से होगा। क्वेश्चन है कि x × x-2 + 6 = 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा इस इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व करेंगे। सॉल्व देखिए किस प्रकार से होगा। हम क्या करेंगे, इस kx को थोड़ा अंदर डालेंगे, इसके क्या हो जाएगा, kx²। फिर अब इस kx की मल्टीप्लाई -2 के साथ तो -2kx, ठीक है, फिर +6 = 0। तो जो हमारे पास प्रॉपरली इक्वेशन बनी है वो कुछ इस टाइप से बनी है, ठीक है। फिर अब हम क्या करेंगे, अपना डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, उसको चेक करेंगे। तो जो हमारे पास d होगा b² - 4ac, ठीक है। फिर चेक करिए, b की वैल्यू क्या आपके पास -2k, और उसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर -4 × a की वैल्यू k और c की वैल्यू 6। तो देखो -2 का स्क्वायर कितना होगा, +4, ये हो गया 4, और k का स्क्वायर k², फिर -24k, ये तो आ गया बच्चों हमारे पास d। अब एक किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। 0 से कोई बड़ा नंबर है उसके इक्वल है, देखो 0 से कोई छोटा नंबर है उसके इक्वल है। तो हमें कंडीशन क्या दी है, सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। उसके रूट्स कैसे हैं बच्चों, इक्वल होंगे। अब इक्वल रूट्स कब होते हैं, लास्ट क्वेश्चन में बताया था, अभी जब करवाया था। तो लिख देना, कंडीशन लिख देना, द गिवन रूट्स आर इक्वल, then our discriminant will be equal to 0। ठीक है बच्चों, तब हमारा क्या होगा, जो डिस्क्रिमिनेंट है वो किसके इक्वल होगा, 0। तो करिए इसको, ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट होगा। अब इसको क्या कर देंगे, 0 के इक्वल कर देंगे। 4k² - 24k = 0, ठीक है। देखो इसमें से क्या बच्चों 4 कॉमन है, या फिर क्या कर सकते हैं हम इसको 4 से डिविजिबल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, k² - 6k = 0, ठीक है बच्चों। अब देखिए अब क्या करेंगे, देखो या फिर आप ऐसा करिए, जो k² होगा हमारा क्या हो जाएगा, 6k, क्या होगा बच्चों, 6k। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसके को इधर लेकर आ जाता हूं, ठीक बच्चों। तो इधर तो हमारा देखो k² क्या है, k × k लिख सकता हूं मैं इसको। इधर क्या है, मल्टीप्लाई में, इधर आगे किस में जाएगा बच्चों, ये डिवाइड में, = क्या रहेगा, 6। 1k से 1k कैंसिल, ठीक है। अब देखिए बहुत ही आसान है, जो हमारे पास k की वैल्यू आ रही है बच्चों, कितनी आ रही है बच्चों, हमारे पास 6 आ गई है। कितनी आ गई है, 6। इधर देख लीजिए, जो k की वैल्यू आ रही है हमारे पास कितनी आ रही है, 6। लेकिन बच्चों ये तो आया होगा हमारे पास प्रॉपर वैल्यू कब, जब हमने इसको बिल्कुल थोड़ा इस टाइप से किया था। देखो कुछ बच्चे और क्या कर सकते थे, देखो एक दूसरा तरीका भी है जिससे वो हो सकता था, वैल्यू वहां से भी यही निकलेगी k की वैल्यू। देखिए अगर मैं इसको ऐसे ना करके इसको ऐसे कर देता, इधर देखिए कि 4k² - 24k = 0। अब देखिए मैं इसमें से 4 कॉमन ले लूं, क्या ले लूं, 4 कॉमन ले लिया, 4k कॉमन ले लिया, तो अंदर रह गया हमारा क्या रहेगा, k माइनस क्या रहेगा, 6। भाई जब हमने इस कंडीशन में से यहाँ से इधर से बोलो, इधर से समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ से 4 कॉमन आ गया, 4k, तो इस साइड तो क्या रहेगा k, और उधर रह गया 6, ठीक है बच्चों। ये भी क्या हमारा इक्वल किसके बच्चों, 0 के। अब देखिए तो अब इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं कि 4k = क्या हमारा 0 एंड k - 6 क्या हमारा इक्वल 0, ठीक है। तो बच्चों एक k की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, यहाँ से k = 0/4, यानी कि k की वैल्यू मिल रही है यहाँ से भी 0, और यहाँ से मिल रही है हमें k की वैल्यू 6। अब बच्चों ये तो वैल्यू हमें पहले मिल चुकी थी, k = 6,
लेकिन मेरा मकसद इसको दोबारा करवाने का क्यों था। अब के की वैल्यू हमें 0 भी मिल रही है, लेकिन बच्चों ये जो वैल्यू है 0 की ये मान्य नहीं होगी। अब क्यों नहीं होगी, इसका क्या कारण है, ये भी तो भाई जानने वाली बातें हैं। ये तो रीजनेबल पॉइंट है, यही मेरा रीजनेबल पॉइंट है कि मैंने इसको दोबारा दूसरे टाइप से भी करवाया। देखो के की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 0। आप इस इक्वेशन को, इस वैल्यू को इक्वेशन में पुट करो, अपनी इक्वेशन में करके देखो तो यहाँ क्या हो जाएगा। के की वैल्यू कितनी है बच्चों, ये हमारे पास इक्वेशन है। जब हमने थोड़ा इसको सॉल्व किया तो हमारे पास जो रीजनेबल इक्वेशन आई, जो मेन इक्वेशन है वो क्या आई थी, कुछ इस टाइप से, ठीक है। अब जब हम इस इक्वेशन में इधर से देखें, जब हम इस इक्वेशन में के स्थान पर इन द प्लेस ऑफ के 0 पुट करेंगे तो देखिए 0x² हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0x²। और जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट ही किया था, उसका जो बेसिक पॉइंट आप चाहे दोबारा वीडियो चेक कर सकते हो, उसमें मैंने ये कहा था कि कभी भी x² का कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं हो सकता, कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो इसलिए ये पॉइंट जो के की वैल्यू है ये मान्य नहीं होगी, क्योंकि इसकी वजह से पूरी इक्वेशन खराब हो रही है। हालांकि वैल्यू हमें मिल रही है के की, लेकिन वो फिर भी मान्य नहीं होगी, क्योंकि इस इक्वेशन की वजह से, सॉरी इस के की वैल्यू की वजह से हमारे पास जो इक्वेशन है वो खंडित हो रही है, वो टूट रही है, वो बिल्कुल खराब हो चुकी है इस के की वैल्यू, इस वैल्यू की वजह से। तो इसलिए जो हमारे पास जो के की वैल्यू है सिर्फ 6 को ही लेंगे, इसलिए मैंने इस तरीके से करवा दिया था, ठीक है। फिर उसके बाद इसके तरीके से करवा दिया ताकि बच्चों को कोई पॉइंट में क्लियर में कोई कमी ना रह जाए, ठीक है बच्चों आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। और उम्मीद है आप सभी को हमारे ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से। और बच्चों जो ये क्वेश्चन है वो ज़्यादातर आता है 1 नंबर में, ऑप्शन टाइप वाले में, तो प्लीज़ इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना, समझ लेना। वैल्यू कंडीशन कुछ भी हो सकती है, कंडीशन कुछ भी हो सकती है, आपको सिर्फ उसके अकॉर्डिंग चलना है, उसके आपको लेकर सारे पॉइंट पता होना चाहिए, कब कौन सी कंडीशन कहाँ पुट करनी है, कहाँ मैच होनी है, कब कौन सी वैल्यू रखनी है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।